डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आगे जो बात होने वाली है वो आपकी इस मूवी के लेके जो भी धारणा है वो बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान रखें कि इसके बाद जो आप मूवी को लेके सोचेंगे वो मेरी गलती नहीं होगी। क्या कभी तुमने ये महसूस किया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द ये हो कि तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं, जब तुम अपने हिस्से की रोशनी ढूंढते ढूंढते थक जाते हो और सिर्फ अंधेरा ही बचा होता है, जब तुम दुनिया के सूडो रूल्स में फिट नहीं होते और हर जगह बस खामोशी होती है? क्या सच में तुम्हारी गलती है, या शायद ये सोसाइटी ही है जो अपने ही लोगों को खुद केओस और मैडनेस की तरफ धकेलती है? आर्थर फ्लेक एक ऐसा इंसान जो कभी सिर्फ दुनिया का एक हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जब उसे हर मोड़ पर धुतकारा गया, उसे बार बार यह एहसास कराया गया कि वो समाज में फिट नहीं होता, वो इस सोसाइटी के लिए नहीं बना, तो उसने अपना रास्ता अंधेरे में ढूंढा। जोकर बनना उसका चुनाव नहीं था, बल्कि सोसाइटी का उसे बनाया गया एक जवाब था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है वो सबसे बड़ा आईना है इस दूर से खूबसूरत दिखने वाली सोसाइटी का, जो कि अंदर से बिल्कुल सड़ के खोखली हो चुकी है। उसके अनफनी जोक्स, उसके वियर्ड स्माइल, यह सब उसकी एक मेडिकल कंडीशन की वजह से जो सोसाइटी को समझ नहीं आता, या फिर यूं कहा जाए कि सोसाइटी उसे इग्नोर करती है। इन्हीं सब वजह से आर्थर की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है और यह रिजेक्शन उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है जो उसकी डुअलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। ये डुअलिटी हम सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं और यही पॉइंट है जहां हम जोकर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, ऑल इट टेक्स इज अ वन बैड डे टू टर्न इनटू। जोकर एक रॉकस्टार की तरह है जिसके अच्छे बुरे काम को लोग एडमायर करते हैं। वो एक स्टार की तरह है जिसकी चमक से तुम मोहित हो सकते हो, लेकिन उसके चमक के पीछे सिर्फ अंधेरा छुपा है। जैसे रॉकस्टार अपनी ज़िंदगी के हाइस को एंजॉय करता है, वैसे ही जोकर अपने पर्सनैलिटी के हाइस को एंजॉय करता है, वो पावर एंजॉय करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो खोखलापन खत्म नहीं होता। और यही डुअलिटी हमें ली के कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देती है। ली एक ऐसी औरत जो जोकर से बेइंतहा प्यार करती है, मगर आर्थर से नहीं। और ली जोकर को लेके इतना ज़्यादा फैसिनेट इसीलिए है क्योंकि जोकर एक ऐसा इंसान है जो बेखौफ है। He's enterprising, aggressive, outgoing, young, bold, vicious. उसे समाज की कुछ नहीं पड़ी और यही बात ली को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो जोकर को एडमायर करती है। वो भी कहीं ना कहीं अपने मन में ऐसा सपना देखती है कि वो एक दिन उसकी तरह बन पाती, और यही बात है जिसके कारण ली जोकर से काफ़ी प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने लिए स्टांस भी नहीं ले पाता, एक कमज़ोर इंसान जिसको समाज से सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, और यही एक रीज़न है जिसके कारण ली को आर्थर नहीं जोकर पसंद है। यह डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्थर एक ऐसा टॉर्मेंटेड इंसान है जिसको दुनिया से सिर्फ वैलिडेशन और प्यार चाहिए। जब वो तुमसे ये कहते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, तुम्हें अब वो बात नहीं रही, तो क्या सच में तुम बदल गए हो, या उन्होंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं, तुमसे प्यार ही नहीं करा? वो तुम्हारे एक वर्जन से प्यार करते थे, तुम्हारे एक पर्सोना से, तुम्हारे एक अलग कैरेक्टर से। ये बात सब पर लागू होती है। तुम्हारे असली फ्लॉज और स्ट्रगल को कोई नहीं समझता क्योंकि अक्सर लोग एक आइडियलाइज वर्जन की तलाश में होते हैं। एक ऐसा वर्जन, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको वो बस ब्लाइंडली फॉलो कर सके। जब तक तुम उस इमेज को फुलफिल करते हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी असलियत उनके सामने आती है वह कनेक्शन टूटने लगता है। ये हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त हो या तुम्हारा पार्टनर। कभी कभी तुम तुम्हारे कैरेक्टर के लिए पसंद किए जाते हो, तुम्हारे असली अस्तित्व के लिए नहीं। और जोकर फॉलो योर ड्यू में
ये थीम और ज़्यादा एलिवेट होती है जब आर्थर आर्करम असाइलम में ली से मिलता है। यहाँ इन दोनों के बीच का रोमांस ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है और हमें काफ़ी सारे होलसम मोमेंट भी देखने मिलते हैं। मगर इन दोनों का प्यार खौफनाक तब होने लगता है जब ये दोनों अनस्टेबल माइंड सिर्फ प्यार नहीं, एक दूसरे की ईगो सेटिस्फाई करने लगते हैं, एक दूसरे की फैंटेसीज फीड करने लगते हैं। यह लव स्टोरी ट्रेजिक और डेंजरस जरूर है, मगर यह लव स्टोरी आर्थर को वो चीज़ देती है जिसकी वो हमेशा से डिज़ायर करता था, जिसके लिए वो हमेशा से वेट करता था। For once in my life, I have someone who needs me. उसके अंदर के खालीपन को यह लव स्टोरी भरती है। आर्थर जो बचपन से उसकी गर्लफ्रेंड को आइडियलाइज करता है, उसकी फैंटेसीज में उस इमेजिनेशन को चेहरा देती है ली। फिर भले ही वो प्यार जोकर के लिए ही क्यों ना हो, वो कहते हैं ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। लेडी गागा ने हार्ली क्विन का रोल काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंटली प्ले करा है। उस ली के कैरेक्टर में उन्होंने वो डेप्थ प्रोवाइड करी है और वो छोटी छोटी बातें जो तुम ऑब्जर्व करते हो देखने से उस कैरेक्टर के बारे में, वो काफ़ी ही अच्छी तरीके से उन्होंने प्ले करी है और काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शाई है तुम्हें। लेडी गागा ने उस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा है। आर्थर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ली के लिए ऑब्सेशन बन जाता है। वह जोकर को पाने के लिए पागलपन की बॉर्डर पर खड़ी होती है, जहां वो हर मौके पर आर्थर के अंदर का जोकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। हर एक इंस्टिंक्ट, हर एक जगह जहां पर वो आर्थर के अंदर से जोकर के कैरेक्टर को बाहर निकाल सके, उसे बाहर ला सके, वो हमें काफ़ी ज़्यादा विजुअली अच्छी तरीके से दर्शाया भी गया है। जब वो पहली बार मिलते हैं, आर्थर खुद से कुप अप करने के लिए गाना गाना स्टार्ट करता है, वहाँ से उसका पागलपन जो स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हमें एक्टर की तारीफ भी करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इस कैरेक्टर को प्ले करा है, पोर्ट्रे करा है। उनका परफॉर्मेंस तुम्हें बस अट्रैक्ट कर लेता है, तुम बस सोक करने की कोशिश करते हो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी फैल चुकी है। क्योंकि ली को जोकर के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखती है जिसको वो आइडियलाइज करती है। एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी की फिक्र नहीं करता, एक ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक रेबिलियन है जैसी वो कभी बनना चाहती है। फिल्म में उसके काफ़ी सारे एक्शंस में हमें ये देखने मिलता है। फिल्म का सेकेंड एक्ट शुरू होता है और हमें सवाल उठाना पड़ता है, क्या आर्थर को जो सब उसने पास्ट में डिस्ट्रक्शन करा या जो भी काम करा, क्या उसे उस सब चीज़ों का पछतावा है, या फिर उसे यह दुख है कि कोई उससे प्यार नहीं करता बल्कि लोग जोकर से प्यार करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं। यह डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। एक इमेज को मेंटेन करना बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, स्पेशली जब वो वर्जन तुम्हारे सेल्फ से अलग हो जाए। इट्स लाइक एन तुम अपने ही एक पर्सनैलिटी में कैद हो गए हो। फॉलो टू एक और लेयर को टच करती है जहाँ पर स्टार वर्शिपिंग एक पब्लिक फिगर बनने का बोझ हमें बताती है। किस तरीके से आर्थर को कभी एक पब्लिक फिगर नहीं बनना था, लेकिन वो बन जाता है। लोग उसको वर्शिप करने लग जाते हैं, हर एक गलत काम को एडमायर करने लग जाते हैं। और यहीं पर एक बात आती है, क्या आर्थर हमेशा से ये सब चाहता था? क्या आर्थर को रिग्रेट्स हैं, या फिर आर्थर को इस बात का रिग्रेट है कि लोग जोकर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आर्थर से, उसकी खुद की पर्सनैलिटी से ऊपर लोग उसके एक दूसरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह चीज़ हमें भीड़ का एक कैरेक्टर भी दर्शाती है कि किस तरीके से जब लोग भीड़ में होते हैं तो उसका एक चेहरा नहीं होता, वो पागलों की तरह कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी सब के बीच फिल्म का फाइनल एक्ट शुरू हो जाता है। आर्थर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जोकर नहीं है, वो आर्थर ही है, और जूरी अपना फैसला सुनाती है और वो गिल्टी साबित हो जाता है। जिसके बाद आर्थर को उसका एक साइड कैरेक्टर जोक सुनाता है और मार देता है, जिससे यह साबित होता है कि यह फिल्म कभी जोकर के ऊपर नहीं थी, यह फिल्म आर्थर के ऊपर थी और सिर्फ आर्थर के ऊपर ही थी। जोकर आर्थर के अंदर नहीं था कभी। जोकर एक आइडियोलॉजी है जो कहीं भी हो सकती है, जो कोई भी बन सकता है, और यही मेटाफर हमें फिल्म के लास्ट में बताया जाता है। और इसी बीच मुझे एक और बात पॉइंट आउट करनी है कि फिल्म काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है तब जब हमें आर्थर के सपने बताए जाते हैं। वो काफ़ी सारे एक्ट, वो काफ़ी सारे परफॉर्मेंस जो हमें लेडी गागा के साथ आर्थर परफॉर्म करते हुए दिखता है, वह सॉन्ग्स विजुअली काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग हो जाते हैं।
इट्स लाइक इन हेवन। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने शायद इस बात को नोटिस नहीं किया। मूवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और इसके सिमिलर हमें काफ़ी सारी मूवीज की याद भी दिलाती है, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी अपने But I आप know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over.